Hello student, welcome to Shri classes, and this is next video lecture for financial planning chapter. Today we are going to start these word problems based on GST question. Aarti Gas Agency supplied LPG cylinder to the consumer of taxable value 545. Taxable value means what? The amount, basic amount on which we have to pay tax. Okay? So basic amount is 545. GST चार्ज इज 5%. यहाँ पे उन्होंने जीएसटी आप लोगों को दिया हुआ है कि 5% इज जीएसटी. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी? थोड़ा ब्रेक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो व्हाट इज द अमाउंट? सो जीएसटी इज 5%. तो जीएसटी का क्या होता है? दो कैटेगरी होता है, एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी. तो जीएसटी इज 5%, तो उसमें से 2.5% हमें लगेगा सीजीएसटी और 2.5% हमें लगेगा एसजीएसटी. ठीक है, अकॉर्डिंगली दो टैक्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं. ठीक है, तो ये दिमाग आपका चलना चाहिए कि 5% का हाफ दैट इज 2.5% का कैलकुलेशन. और दो बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम रहता है. बिकॉज 2.5% ऑन ऑफ बेसिक अमाउंट है ना, मतलब 545. तो सिमिलरली एसजीएसटी 2.5% ऑफ योर बेसिक अमाउंट दैट इज 545. तो दोनों का कैलकुलेशन विल गिव यू सेम. तो किसी एक को कैलकुलेट करो. हाँ, मैं ऑल्सो हियर. सब गिवन पहले लिखो ताकि थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का सोल्यूशन शुड बी प्रॉपर. रेट ऑफ जीएसटी 5%. तो रेट ऑफ सीजीएसटी बन गया 2.5%. रेट ऑफ एसजीएसटी बन गया है 2.5%. तो मैंने कैलकुलेट कर लिया पहले सीजीएसटी. तो सीजीएसटी मतलब 2.5% मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब इनटू बेसिक अमाउंट दैट इज 545. तो इसका कैलकुलेशन 5 से डिवाइड करो. 5 2 जा 50, 5 1 जा 50 एंड 5 9 जा. ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लो, ये जीरो क्यों आता है? बिकॉज इस जीरो की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों की गड़बड़ होती है. ये एक जीरो देखो, अभी तुम लोगों को समझेगा नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट तुम लोग जब एक्चुअल में सॉल्व करोगे ना, तो ये जो जीरो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कैलकुलेशन वापस एक बार करके देखना, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं बच्चों के. नाउ 5 4 जा एंड दिस इज 50 एंड 5 5 जा 25. ओके, तो ऐसा कैलकुलेशन करते करते पूरा सॉल्व करो. तो इसका अमाउंट हमें मिल गया है 13.625 रुपीज. ठीक है, तो दिस इज 13.63 रुपीज. अभी देखो यहाँ पे और एक बात ऐसे है 625. तो ये नंबर है ना, 5 है लास्ट वाला नंबर. मैं बताती हूँ कि जैसे कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है तो एक रूल हम लोग आज बनाएंगे. पॉइंट के बाद है ना हम लोग दो ही नंबर लिखेंगे हमेशा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. पॉइंट के बाद हम लोग दो ही नंबर रखेंगे. तो तीसरा नंबर ऑब्जर्व करो, वो अगर 5 और 5 से बड़ा है, वो अगर 5 और 5 से बड़ा है तो ये जो सेकंड नंबर है इसे 1 से बढ़ा दो, मतलब 2 की जगह पे 3 कर दो. ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये 5 नहीं है, सपोज वो 5 की जगह पे यहाँ पे 4 होता. हाँ, तो थर्ड वन नंबर पॉइंट के बाद वाला, ये अगर 5 से कम है, ये अगर 5 से कम है तो इसे हटा दो, तो आपका नंबर बन गया 13.62. आपका नंबर बन गया 13.62. तो हमें पॉइंट के बाद दो डिजिट रखने हैं, तो उसके लिए क्या रूल है वो समझ लो और अकॉर्डिंगली आप लोगों को करना है. वापस एक बार रिपीट करती हूँ. यहाँ पे था 5, तो मैंने यहाँ पे ये 5 था ना, तो सिंस थर्ड डिजिट इज 5 और मोर देन 5 रहेगा तो भी आप लोगों को वो डिजिट को तो हटाना है, बट सिंस इट इज 5, तो 5 एंड मोर देन 5 के लिए इधर है ना एक ऐड करना है, 2 रहेगा तो 3 करना है. हाँ, तो इसलिए अपना आंसर बन गया 13.63. ठीक है, और उतना ही रहेगा एसजीएसटी. बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम होता है. तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी 13.63. What is the amount of SGST 13.63. हाँ, what is the total amount? दोनों जीएसटी का एडिशन है ना, मतलब what is the total amount paid by the consumer. मतलब जो खरीद रहा है उसको बेसिक अमाउंट 545 तो देना पड़ेगा. दैट इज टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं उसको. जो अमाउंट मुझे देनी है, सपोज मैं वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए मार्केट में जाती हूँ, तो वॉशिंग मशीन का प्राइस प्लस उसके ऊपर का सीजीएसटी प्लस उसके ऊपर का एसजीएसटी विल गिव यू योर फाइनल अमाउंट 572.26. ठीक है, ऐसे. तो टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि जो चीज हम लोग खरीद रहे हैं उसकी बेसिक वैल्यू विदाउट टैक्स. तो इतना पैसा मेरे को देना है दुकान वाले को 572.26. दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट पेड बाय द
कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब हम लोग, ग्राहक। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड बाय आरती गैस एजेंसीज। इसका मतलब क्या है? कि आरती गैस एजेंसी आगे गवर्नमेंट को कितना देगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टू बी पेड, मतलब आरती गैस एजेंसी को भरने वाला जीएसटी कौन सा रहेगा। तो आरती गैस एजेंसी क्या करेगी, जो उसको टैक्स भरना है वो कस्टमर से लेगी और वही टैक्स आगे वो गवर्नमेंट को दे देगी। मतलब आरती गैस एजेंसी वाला जो सीजीएसटी है उसको भी 13.63 लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी भी 13.63, उसका टोटल जीएसटी हो गया 27.26। तो ये वाला जो अमाउंट है ना, ये आरती गैस एजेंसी को गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा था तो वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया। ओके, क्लियर विद दिस क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जितने भी पैरामीटर्स देखे हैं ना, उसमें से हो सकता है कोई भी पैरामीटर आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए वो लोग बोलेंगे। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है वर्ड प्रॉब्लम में। कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज्ड टोटल 590 टू कुरियर ए पार्सल फ्रॉम नासिक टू नागपुर। कुरियर सर्विस वाले कितना चार्ज कर रहे हैं? 590 रुपीज। ओके, इन द टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इज 500, मतलब एक्चुअली वैल्यू इज 500 और उसके ऊपर 90 एक्स्ट्रा जीएसटी लगा है और 590 वो कस्टमर से ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज टैक्सेबल वैल्यू, दिस इज योर टैक्स, मतलब ये जीएसटी है। तो जीएसटी अगर 90 है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी कितना हुआ? 45 एंड 45, बिकॉज एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम रहता है ना। तो 45 प्लस 45 इज 90। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन को जाने दो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बेसिक अमाउंट उनको देना था 500, इतना जीएसटी लगा है। ओके, नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड वो देखेंगे। ऑन विच सीजीएसटी इज 45 एंड एसजीएसटी इज 45। अगर ये नहीं भी देंगे, जो डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें नहीं देते हैं, तो फिर ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज बेसिक वैल्यू 500 है, मुझे पे करना है 590, मतलब ऑफकोर्स 90 जो रहेगा वो जीएसटी रहेगा, तो 90 का इक्वल दो पार्ट्स मतलब 45 एंड 45। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 45 45 है ऐसे। नाउ फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना है, यहाँ पे ना परसेंटेज नहीं दिया है कितना रेट ऑफ जीएसटी है बट एक्चुअल जीएसटी यहाँ पे हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो वैसे निकालना है। 500 की चीज है, मतलब 500 मार्क्स का पेपर है और मुझे 90 रुपीज, सॉरी, और मुझे 90 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 500 मार्क्स का पेपर है और मुझे 90 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि 500 उसका अमाउंट है और मुझे 90 रुपीज पे करना है टैक्स के लिए। ठीक है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू 100। तो इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में, जो है पे करना है वो जिसका परसेंटेज निकालना है वो न्यूमरेटर में, और इंटू 100 करेंगे तो वो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। तो 2 0 कैंसिल, ये 5 1 जा और 5 8 जा, तो मुझे आंसर मिल गया है 18। इसका मतलब है कि 18% जीएसटी के अकॉर्डिंग उन्होंने 90 रुपीज लगाया था। तो 500 प्लस 90 विल गिव यू 590, है ना। तो उन्होंने पूछा था यहाँ पे फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज, तो कितना है रेट? 18%। कैसे कैलकुलेट किया, बेसिक वैल्यू इज 500, उसके ऊपर जीएसटी लग गया 90 रुपीज, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 ऑफ 100, मतलब 100 में से कितना, तो उसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा 18%। ओके, तो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे, कंसेप्ट बहुत आपको ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट को बहुत डीप में जान लेना है। इसलिए मैंने आप लोगों को थ्योरी लेक्चर के लिए टाइम दिया था कल तक का, है ना। कल से लेके आज तक मैंने तुम लोग को टाइम दिया था कि थ्योरी लेक्चर सुनो, उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट करो, ताकि ये वर्ड प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट है वो एटलीस्ट आप लोगों को क्लियर हो और फटाफट वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाए। तो जितने सारे पैरामीटर्स देखे हैं उन पैरामीटर्स में कोई भी एक चीज अननोन हो सकती है और वही आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस इज अगेन डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा इसका कैलकुलेशन डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट को समझना। श्रीकार बॉट ए लैपटॉप with 10% discount on printed price। देखो, the printed price of the laptop was 50,000, मतलब printed price 50,000 है, तो हम लोग बार्गेन करते हैं दुकान में जाके, तो वो लोग बोलते हैं ना चलो ठीक है 10% डिस्काउंट ले लो, तो 10% ऑफ 50,000 मतलब होता है 10% ऑफ 50,000। तो 2 0 2 0 कट, और ये 500 इंटू 10 विल गिव यू 5,000, है ना। तो 10% ऑफ 50,000 कितना आया? 5,000। तो 5,000 मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मेरे को अमाउंट पे करना है 45,000। ठीक है,
तो डिस्काउंट इज 10% ऑफ 50,000, उसका कैलकुलेशन हमें आ रहा है 5,000। इन्होंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया है बट आप लोग करो। 10% मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ मतलब इनटू ऑफ व्हाट 50,000, इसका कैलकुलेशन वी हैव गॉट 5,000। मतलब मेरे अमाउंट में से 5,000 वो लोग लेस करेंगे तो मेरे को लैपटॉप गिरेगा 45,000 में। ओके इतना आ गया। 18% जीएसटी वॉज चार्ज ऑन डिस्काउंटेड प्राइस। जीएसटी किस पे लगा है? डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब डिस्काउंट करने के बाद वाला प्राइस पे ही 18% जीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी का कंसेप्ट है। जीएसटी अगर 18% है तो एससीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%, है ना। तो 9% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 9% ऑफ योर वैल्यू टू बी पेड, तो 9% मतलब 9/100 ऑफ मतलब इनटू ऑफ योर वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू 45,000। इसका कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, 2 0 कट हो गए ये, और 450 इंटू 9 विल गिव यू 4050। इतना टैक्स पे करना पड़ेगा सीजीएसटी, और सिमिलर अमाउंट रहेगा एसजीएसटी। ठीक है, बिकॉज सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम रहता है। तो अमाउंट पेड मतलब कितना अमाउंट मुझे शॉपकीपर को देना है, तो मुझे देना है 45,000, मुझे देना है 45,000, उसमें 4050 सीजीएसटी प्लस 4050 एसजीएसटी, तीनों का एडिशन आ रहा है 53,100। तो इतने में मेरे को वो लैपटॉप जाएगा। इतने का लेक्चर समझ में आया? होप सो तुम लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है। तो अभी तुम लोगों को ये आज का होमवर्क है कि प्रैक्टिस सेट 4.1 तुम लोगों को सॉल्व करना है, कल तक ये सबमिट करना है, और जितना भी डाउट्स है मुझे पूछने हैं, बिकॉज इस चैप्टर में मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस साइमल्टेनियसली कंडक्ट नहीं कर सकती हूँ। स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू कंसेप्ट फॉर यू। फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जीएसटी सुन के ही बच्चे बहुत सारे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलो और अपने मन से ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने का कोशिश करो कंसेप्ट को समझने के बाद, तो दीज क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू। ओके स्टूडेंट, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में मुझे मेंशन करिए इफ डाउट्स एनी, एंड मैक्स टू मैक्स आपको चैनल को शेयर करना है। ओके